चाहूँगा जो आपने अपने मतलब कह सकते हैं फॉर्मूले खोज किए, विभाज्यता के महासूत्र की खोज। बिल्कुल सर इसके अलावा सर आप जैसे मैथ के टीचर हो, इसके अलावा सर आपने किसी और में इंटरेस्ट था कि केवल सीधा मैथ में? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है टीचर बनना चाहता है तो जो लोग सफल हो चुके हैं तो उनसे मिले। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेके, और आज के ब्लॉग का सीन कुछ ऐसा है। आज हम किसी क्रिएटर के पास नहीं जाएंगे, अब सीन थोड़ा चेंज करेंगे। पहले हम लोग जा रहे थे, अब उनको बुलाया करेंगे, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे मतलब एक तरीके कह सकते हैं आप सेटअप छोटा सा। तो पहले आपको दिखा दूँ, देखो बैक कैमरे से, ये देखो यही कुर्सी अभी लेके आए हैं। अब उन लोग को बुलाव करेंगे। ऐसे हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, ज्ञानी भैया तुम नहीं गए हैं, अंशु को बहुत बार हम लोग गए हैं। तो आज को देखो, आज को भी सीन ऐसे कोई क्रिएटर नहीं, मतलब एक सर हैं, मैथ के टीचर हैं, तो उनके देखें उनने मतलब कैसे कहा तो उनको सीन, तो उनसे ही मिले हैं आज। तो अब फ़िलहाल में तो आए गए हैं पार्क में, और अब अभी आ रहे हैं, उनको वेट कर रहे हो। जैसे भी आ जाते हैं तो फिर पहले इंटरव्यू उनको शूट कर देते हैं, बाकी अपने ब्लॉग बना लिए। तो पूरा ब्लॉग देखियो, काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी वेट करते हैं। तो हम लोग अपना सेटअप लगाने लगे, और ये सर हैं। तो पहले सर का इंटरव्यू होगा, उसके बाद हमारा ब्लॉग बनेगा। सही बात, सही बात। किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना है। पन्नी हटाई दियो, हटाई दी, अरे बात ये बनी रहती सही है। तो अब सर का इंटरव्यू पूरा हो गया, और इंटरव्यू काफ़ी लंबा चौड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम लग गया। और अब थोड़ा सर से देखते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। देखो पीछे फोटो खींच रही है अभी तो। सर अब बातचीत करेंगे, आ जाओ। बहुत अच्छे लग रहे। तो अब सर का इंटरव्यू पूरा हो गया, तो सर से बात हेलो। करते हैं। तो सर आपको हमारे चैनल पर कैसा लग रहा है? मुझे आपके चैनल पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सभी लोग मिलकर काफ़ी सहयोग से काम कर रहे हैं, साथ में और मेहनत। हाँ बिल्कुल, आप लोग इसी तरह से करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप निश्चित रूप से आपकी टीम पूरी सफल होगी। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो सर का नाम है, मिस्टर रत्नेश साक्य जी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपने अपने मतलब कह सकते हैं फॉर्मूले खोज किए, विभाज्यता के महासूत्र की खोज, बिल्कुल वो सर मतलब क्या होता है, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए कि अभी तक जो विभाज्यता के नियम थे वो प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग थे, और चूँकि संख्याएँ असंख्य हैं तो नियम भी असंख्य हो गए। तो उन असंख्य नियमों को याद रखना, याद करना, समझना, समझाना बहुत ही कठिन प्रतीत होता था। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए मैंने विभाज्यता के महासूत्र की खोज की है। अब जो स्टूडेंट मेरे विभाज्यता के महासूत्र को समझ लेगा तो उसे अलग अलग नियमों को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और प्रत्येक संख्या के लिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम विभाज्यता के महासूत्र की सहायता से कुछ ही पलों में बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये आपको पूरा एक्सपीरियंस समझना है तो मैं आपको एक चैनल की लिंक दूंगा, आप उसमें सर का पूरा पॉडकास्ट दे सकते हैं। उसमें सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो आप उसमें जाके देखिएगा, आपको पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो सर को काफ़ी सर्टिफिकेट भी मिले हैं सर को, जो कह सकते हैं आप एक कॉपीराइट सर्टिफिकेट सर। हाँ, कॉपीराइट भी मिला है, कई जगह पर जो सम्मानित किया गया है उसके सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। काफ़ी सर्टिफिकेट है। और जो सर कॉपीराइट का सीन है, जैसे आमतौर पर रहता है कि आपके बिना परमिशन के आपका कंटेंट कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ऐसे ही सर का भी सीन है। जो सर को मतलब जो सर का सूत्र है, तो उसको सर के बिना परमिशन कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और ये एक दो देशों में नहीं सर, कितने देशों में मान्य है चीज़? जो मुझे भारत सरकार की ओर से कॉपीराइट दिया गया है वो विश्व के 177 देशों में मान्य है जी। 177। तो आप देख सकते हैं, कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो सर आपको मतलब काफ़ी अंदर से लगता होगा कि इतनी बड़ी चीज़ आपने की है, और इतने लोगों ने सम्मानित किया है, फिर इतना सब। निसंदेह देखिए कि इसमें काफ़ी मुझे परिश्रम करना पड़ा, काफ़ी घंटे लगातार लगा रहना पड़ा, और इसके लिए मैंने भारत सरकार से बहुत पत्राचार भी किया। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, शिक्षा मंत्री हों, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और इसके अलावा मतलब कि अमिताभ बच्चन को भी मैंने मतलब लेटर भेजा, आमिर खान को भी भेजा, योग गुरु रामदेव को भी पत्र भेजा। जब मुझे शुरू में कॉपीराइट नहीं मिला तो मैंने सबको मैं पत्र भेजता था। अच्छा। तो लगभग पौने 2 साल बाद भारत सरकार ने जब मेरे रिप्लाई दिया होगा, मुझे मेरे सूत्र को जांचा परखा, उसके लगभग पौने 2 साल बाद मुझे भारत सरकार की ओर से पहला कॉपीराइट रजिस्टर सर्टिफिकेट मिला था। अच्छा, मतलब आज से 1.5-2 साल पहले? नहीं, मैंने 11 अप्रैल 2012 में आवेदन किया था,
और मुझे सितंबर 2013 में मुझे कॉपीराइट मिला था। अच्छा, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, आज से 10-11 साल। हाँ हाँ, ज़्यादा ही और क्या, तो लगभग 10 साल के आसपास टाइम हो गया है। सर इसके अलावा सर आप ऐसे मैथ के टीचर हो, इसके अलावा सर आपको किसी और में इंटरेस्ट था कि केवल सीधा मैथ में? नहीं, देखिए कि जितने भी मैं एक कहना चाहिए कि एक अच्छे स्टूडेंट में रहा हूँ, तो मेरे सभी विषय ही ठीक ठाक रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये था कि मैथमेटिक्स में मेरा कुछ ज़्यादा ही रुझान था, तो अब बस। आमतौर पर जो आज के स्टूडेंट हैं उनका मैथ में इंटरेस्ट तो खैर बहुत ही कम रहता है। ज़्यादातर लोग कॉमर्स या बायो या आर्ट साइड मैथ में जाते हैं, मतलब लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत कम ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पहले ही लगता है फॉर्मूले से क्या है, मतलब समझ नहीं होंगे आप। हाँ, नहीं, देखिए कि उसके लिए मैंने बताया कि मैथमेटिक्स में यही है कि यदि आप पूरा क्रमशः यदि आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको गणित बहुत ही सरल लगेगा। पूरा फॉर्मूला बेस। नहीं, जैसे एक आप बिल्कुल एक छोटे से एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे आप छत पे चढ़ना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अगर चढ़ेंगे तो आसानी से चढ़ जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि पहले सीढ़ी से सीधे 5वीं पे, हाँ, सीधे 5वीं पहुंच जाए या आगे की एकदम से पहुंच जाए, तो आपको चोट लगने की संभावना रहेगी, तो और मतलब सही से आप पहुंच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गणित को यदि आप कोई भी स्टूडेंट है अच्छे से समझना चाहता है, तो वो क्रम से उसे समझे, फर्स्ट क्लास से लेकर आगे तक जितने भी उसकी क्लासेस हैं, तो उनके सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझे, तो उसे आगे का गणित है बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा उसे। मतलब सर कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तभी मतलब हर चीज़ में आप देख सकते हैं, केवल मैथ में ही नहीं, हर चीज़ में एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। अन्य विषय हैं तो उनमें आप देखिए कि आप हिंदी का है, अगर मान लिया आपने आज पहला चैप्टर पढ़ा, 5वां चैप्टर अगर कभी पढ़ते हैं तो बीच के 3 चैप्टर ना पढ़े हो तो तब भी आपको मतलब समझ में आ जाएगा, स्टोरी टेलिंग की तरीके से। हाँ, लेकिन मतलब क्या है कि गणित है वो आपको, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा और 5वां पढ़ने लगे तो हो सकता है कि आपको वो समझ में ना नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैथ चीज़ ही ऐसी है, हाँ, क्योंकि उसमें आपको पता है अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप उसके क्वेश्चन नहीं मतलब हल कर सकते हो। मुख्य चीज़ है जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। नहीं आएंगी सर की ये चीज़ भी काफ़ी सही है, क्योंकि जब आपका शुरू का ही चीज़ क्लियर नहीं है तो आप फिर आगे की चीज़ कहाँ से क्लियर कर लोगे। और सर से वैसे बात तो काफ़ी कर ली है, सर ने हम लोग को काफ़ी टाइम दे दिया, क्योंकि सर ने पहले पॉडकास्ट शूट किया, उसके बाद मुझे भी टाइम दिया, तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सर आप कुछ और स्टूडेंट से कहना चाहते हो तो एक बार आप कह सकते हो। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप लोग कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप जी जान से उसके लिए प्रयास करते रहिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मतलब जब तक वो चीज़ मिल ना जाए। हाँ, जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहें। और जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है टीचर बनना चाहता है, तो जो लोग सफल हो चुके हैं तो उनसे मिलें कि आपने किस तरह सफलता हासिल की, उनका साक्षात्कार देखें, तो निसंदेह उन्हें सफलता है आसानी से और मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं सर ने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो सर ने अपना कीमती समय दिया। तो मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो सर के चैनल का नाम है रत्नेश के महासूत्र, तो सर के चैनल को जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सर की वीडियो काफ़ी अच्छी आती हैं। और जितने भी दर्शक जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अभिषेक जी के जो चैनल है जस्ट अभिषेक ब्लॉग, उसे आप देखिए, बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे, तो उससे आपको निसंदेह कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी होगा। तो लगातार आप मतलब वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगामी वीडियो मिलते रहें। कर नहीं रहे, सब्सक्राइब कर ले। आप कह रही है अब कर चलो ठीक है, बाय।